हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड, बिहार दरोगा के लिए हम लोग सेट नंबर आज 9 को डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 1 से लेकर के और 8 तक के जो सेट है उसको डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जा करके इस सारे सेट को आप लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं एजुटेरिया का यह सेट नंबर 9 को। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये रहा हमारा सेट नंबर 9 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, ये शुरू करते हैं आपसे। फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिए हुए फ्रेंड्स यहाँ पर, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। नगर का नाम पूछ रहा है हड़प्पा का, जो 3 भागों में विभाजित था। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको डी, धौलावीरा जो था वह आपको 3 भागों में नगर था, वह विभाजित था। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्न में से सही सुमेलित करना है। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर अर्थात नासिक का फटाफट देख लीजिए। नासिक अभिलेख जो है यह आपको गौतमी बल्लभ श्री का है, यह कथन मिलान सही है। जूनागढ़ अभिलेख यह रुद्रदामन के बारे में है, यह भी कथन सत्य है। एहोल अभिलेख यह आपको पुलकेशिन द्वितीय का है, ये भी सत्य है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आ जाएगा। डी आंसर राइट हो जाएगा, सभी सुमेलित है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, ये पूछ रहा है। तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मोगलीपुत्र किसके आपको अध्यक्षता में यह संपन्न हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे। और यह किसके काल में हुआ था, तो अशोक के काल में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। और यह 255 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट कथन आपको दिए हुए फ्रेंड्स, इनका जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था, ये कथन आपको सत्य है। इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, ये भी कथन सत्य है। सिकंदर के बारे में पूछ रहा है। तीसरा दिवस सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था, ये भी कथन सत्य है। अर्थात 1, 2, 3 कथन सही है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी आंसर पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम जो था वह प्रथम बार आक्रमण करने वाला मुगल मुस्लिम था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था उसका चयन करना है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्बास खां सरवानी जो था वह आपको दिल्ली सल्तनत का लेखक नहीं था। बाकी जो दिया गया अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी और मिन्हास उल सिराज, ये सभी जो है दिल्ली दरबार के आपको लेखक थे, लेकिन दिल्ली सल्तनत के। लेकिन अब्बास खां सरवानी जो था यह आपको दिल्ली दरबार का सल्तनत का लेखक नहीं था। यह आपको शेर शाह सूरी के इतिहास लिखा था, ये आपको ध्यान में रखेंगे, इसलिए ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति का आलोचना किया था, ये पूछ रहा है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बदायूनी ने अकबर के धार्मिक नीति का आपको आलोचना किया था, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दिल्ली के पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था, किसने किया था, ये पूछ रहा है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी ने किया था, सी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है ब्रिटिश शासक को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी, ये पूछ रहा है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी, बी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बंग भंग विरोध आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको बी, 7 अगस्त आपको 1905 को शुरू हुआ था, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उसको सही क्रम में रखकर सही कूट को आपको चुनना है। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, यह आपको दिए हुए फर्स्ट में फ्रेंड्स आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो यह आपको हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 आपको सितंबर 1931 को हुआ था। 7 सितंबर का लीजिए फ्रेंड्स, 7 सितंबर 1931 को हुआ था। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो हुआ था यह आपको 26 से 31 मार्च फ्रेंड्स, 26 से आपको 31 मार्च समझ लीजिए 1931 को हुआ था। जबकि भगत सिंह की फांसी जो है यह आपको भगत सिंह की फांसी 23 मार्च आपको
23 मार्च फ्रेंड्स हुआ था, 23 मार्च 1931 को हुआ था, 1931 कर लीजिए। जबकि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वह 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था, मार्च 1931 तरह हुआ था। इस तरह से देखा जाए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको जो घटना घटी वह आपको गांधी इरविन समझौता हुआ। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको भगत सिंह की फांसी हुई 23 मार्च को। फिर उसके बाद में आपको राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 26 से हुआ था ये हुआ था। और लास्ट में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 को। दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले जो घटना घटी है वो गांधी इरविन, उसके बाद भगत सिंह, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन, सबका डेट दे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा के में कुल कितने महिला सदस्य थी ये पूछ रहा है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 महिला सदस्य थी, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए, भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा आपको बेगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 23 जो है प्रतिबंध लगाता है, ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, निम्न में से कौन सा कथन आपको गलत है, गलत कथन का चयन करना है, तो डी जो है आपको राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये बातें बोल रहा है फ्रेंड्स, डी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध आपको अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम खाली स्थानों के सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। कितना आपको न्यूनतम सदस्य चाहिए इस प्रस्तावना के आपको पक्ष में, ये पूछ रहा है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 50 का अगर हो जाता है आंकड़ा तो यह आराम से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है किसी भी सरकार के खिलाफ में, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में राज्यसभा के सीटों की संख्या समान है, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात बिहार एवं पश्चिम बंगाल में आपको सीटों की संख्या दोनों का बराबर है। बिहार में 16 आपको राज्यसभा की सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में भी 16 सीटें हैं। इस तरह से बिहार और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा के सीटों की संख्या बराबर है, बी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, ये पूछ रहा है, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बलराम जाखड़ का जो कार्यकाल था वह सर्वाधिक रहा, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्न में से चुना था, तो नेक्स्ट आपको इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है, वो पूछ रहा है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नगर परिषद जो है इसमें नहीं है, डी इसका फ्रेंड राइट हो जाएगा। बाकी जो दिए गए हैं ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति, ये तीनों आपको त्रिस्तरीय प्रणाली के में आपको 3 स्तर हैं, लेकिन नगर परिषद को आपको इसमें नहीं शामिल होता है, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन सा होता है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी जो होता है वह आपको प्रथम विधि अधिकारी होता है, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा होता है, बी यहाँ पर राइट आएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ा करके 62 कर दी गई है, किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 41वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे 60 से बढ़ा करके 62 कर दी गई है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, तबला से है, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था, तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए, नई दिल्ली में हुआ था, ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन स्थित है, कहाँ अवस्थित है, तो राइट जाएगा फिर ऑप्शन नंबर बी, कोचीन में अवस्थित है। नेक्स्ट आपको दिया, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं, तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, गंगा डेल्टा में नहीं पाए गए हैं, बाकी तत्वों में मिले हैं, चाहे वह गोदावरी डेल्टा हो, पश्चिम घाट हो, महानदी बेसिन हो, यहाँ पर आपको भूतापीय ऊर्जा स्रोत पाए गए हैं, जबकि गंगा डेल्टा में भूतापीय
स्रोत नहीं पाए गए हैं। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सीवेज जो है जल प्रदूषण, आपको जैव आपको अपघटनीय प्रदूषण है। ए यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन जो है द्वितीयक प्रदूषक है? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्मॉग जो होता है वह आपको द्वितीय प्रदूषक में आता है। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको यहाँ से फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जीवमंडल अंतरिक्ष क्षेत्र या बाघ आरक्षित क्षेत्र एवं पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलान स्थल पर स्थित है? वो पूछ रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है यह आपको पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के मिलान स्थल पर ही अवस्थित है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट है आपको, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी 1973 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, सेक्रेनई उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है? तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी नागालैंड में मनाई जाती है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, राष्ट्रीय प्रतीक्षा विज्ञान संस्थान अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो यह आपको नई दिल्ली में अवस्थित है। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया मिस अर्थ 2022 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अर्थात वाशिका परमार जो है यह आपको मिस अर्थ इंडिया 2022 के विजेता हैं। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या जो CEO हैं वह कौन बने हैं यूट्यूब के? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात नील मोहन को बनाया गया है। ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, भारत का तथा अमेरिका के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम में किया गया है। बी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाल में किया गया था। डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभांकर निम्न में से क्या है? तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सवाज जो है आपको इसका शुभांकर है। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित राज्यपाल के समूहों में कौन सही सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है? तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अर्थात हिमाचल प्रदेश लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यह सुमेलित सही नहीं है। हिमाचल प्रदेश जो है लक्ष्मण यह आपको शिव प्रताप शुक्ला होना चाहिए। यहाँ पर गलती से आपको, तो इसलिए यह मिलान सही नहीं है। यहाँ पर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य की जगह पर आपको यहाँ पर फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में शिव प्रताप शुक्ल को आपको बनाया गया है राज्यपाल, जो कि सही होता है। यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है। डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर और भिखारियों को कानून तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात स्माइल योजना को शुरू किया गया है। बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक आपको अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? ए पूछ रहा है, अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात शशि थरूर इसके लेखक हैं। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनिल चौहान को बनाया गया है। बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए, वन वेब इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात LVM-3M2 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई है? तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात 79,000 करोड़ रुपए आपको आवंटित की गई है।
सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको भारत का स्थान तीसरा है, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की थी, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम में अवस्थित है, ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ किस निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया था, तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, रेड क्रॉस दिवस मनाया गया था, ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस देश के केंद्र बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी आपको स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव ने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन हैं, 22 एकल ग्रैंड स्लैम, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राफेल नडाल हैं, ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के आपको अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरबा को शामिल करने के लिए किया गया है, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है श्रीनगर में स्वामी आपको रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह के द्वारा किया गया, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट है यहाँ से फ्रेंड्स हाल ही में आपको ASEAN अर्थात आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है, ए पूछ रहा है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात तोमर तिस्ते जो है बनाया गया है, तोमर तिस्ते को, ए यहाँ पर फ्रेंड राइट हो जाएगा। तोमर लिस्ते है फ्रेंड, तोमर लिस्ते, यह भी एक देश का नाम है, ए यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष एक जो है मथुरा शहर को युद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 2041 तक यह घोषणा आपको पर्यटक स्थल बनाने के लिए शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल के बनाने की घोषणा की है 2041 तक, किस वर्ष तक, तो 2041 वर्ष तक, सी इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हाल ही में आपको FICCI के अध्यक्ष फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात शुभ्राकांत पांडा जो है बने, शुभ्राकांत पांडा, बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपको दिए प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको दिया हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक कार्यकर्ता क्षेत्र से थे, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है, ए इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात राजस्थान में अवस्थित है, ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिकॉन की बहुलता होती है, तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, लाल मिट्टी में होती है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 में हुआ था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट आपको दिया है बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कटिहार जिला आपको अग्रणी है। नेक्स्ट आपको दिया है कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ था, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1998 में हुआ था, सी इसका राइट है। नेक्स्ट आपको दिया है कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात हिमाचल प्रदेश में यह अवस्थित है, डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा और उसका एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है, उसका चयन करना है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वह टेस्ला होता है। यह आपको मिलान सही नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसका जो है एसआई मात्रक आपको वेबर होता है, जो कि यहाँ पे टेस्ला दे दी हुआ है, इसलिए यह मिलान सही नहीं है। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है, निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है, ये बताना है। तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात एक पेंडुलम का झूलना, यहाँ पे आपको स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयत्न करती है, किस स्थिति में पूछ रहा है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बल की स्थिति में। बल लगाने पर वस्तु के स्थिति में एक समान गतिशील स्थिति में बदलाव कर सकती है, या स्थिर वस्तु को गतिशील वस्तु को बदलने का प्रयास करती है, ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है, उसका चयन करना है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति करना, यह आपको गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, पानी का क्वथनांक बिंदु है कितना है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यह 100 डिग्री है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। नेक्स्ट है आपको, आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट है, उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के आमतौर पर दर्शाया जाता है, किस में दर्शाया जाता है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है, ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, सही सुमेलित कौन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, उसका चयन करना है। सही सुमेलित कौन है। तो डी जो है चेचक का टीका एडवर्ड जेनर नहीं, ये भी सही है। उसके बाद ऊपर से देखिए, टेलीफोन को ग्राम बेल, एक कथन ये भी सही है। डायनेमो को जो है माइक्रोफराडे, ये भी सही है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, ये भी सही है। तीनों सही है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट हो जाएगा। आगे दिए गए फ्रेंड्स, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन के प्रतिशत कितनी है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 11.11% इसका होता है। 1.8 को आप निकाल लें तो उसके हिसाब से हो जाएगा। अर्थात फ्रेंड्स दोनों का अनुपात जो होता है 1 अनुपात, अगर भार की वजह तो 1 अनुपात आपको 1:8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2/16 रखेंगे भार के हिसाब से, कटने के बाद में 1 अनुपात आपको 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 1 कुल जोड़ दी जाती है, अर्थात 8 1 9 हो जाएगा, गुने 100 कर देंगे, आपको मान इसका चला आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, उसका चयन करना है। तो ए इसका राइट हो जाएगा, अधातुएं धनायन होती है, यह आपको कथन गलत है। अधातुएं ऋणायन होती है, यहाँ पे धनात्मक दिया हुआ है, ये राइट हो जाएगा गलत में। नेक्स्ट आपको दिए, परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हेदेकी आपको युकावा ने इसे प्रतिपादित किया था। सी राइट है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, म्यूरिएटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है, वो पूछ रहा है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, यही दोनों का आपको समान है। अम्ल और क्षार के बीच में यही समानता है, बाकी जो दिया गया है वो सही नहीं है। डी राइट है। नेक्स्ट आपको दिया है, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट तत्व को क्या कहा जाता है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इसे हम लोग आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, किसी आवर्त परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात धात्विक गुण में कमी होती है, ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात काइटिन और पेप्टिन से बनी होती है।
डी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, बी और सी है। बी पेप्टीन से, सॉरी फ्रेंड, पेक्टिन से और सेलुलोज की बनी होती है। डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, फलों में मीठेपन के लिए कौन सा शर्करा उत्तरदायी होता है? तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, फ्रुक्टोज जो है उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा रोग आपको एक अनुवांशिक विकार है दिए गए ऑप्शन में से? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात थैलेसीमिया जो है आपको अनुवांशिक विकार या अनुवांशिक डिसऑर्डर से होने वाला बीमारी है। डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुए, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण किस द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कैलोरस लिनियस के द्वारा शुरुआत की गई थी। सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इकाइनोडर्मेटा का इसका राइट हो जाएगा सी यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन जो है परिवर्तित करता है। नेक्स्ट आपको देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात रक्त ज्ञानेंद्रियों इनपुट में मदद करता है। ये आपको गलत कथन है। बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, केंचुआ में विलय हो जाता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रस्ताव होता है। क्या प्रस्ताव होता है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बाजार में अधिक तरलता लाने के लिए ऐसा प्रभाव, इसका बैंक दर में कमी का क्या प्रभाव होता है? तो ये प्रभाव हो सकता है बाजार में अधिक तरलता आ जाती है। सी राइट है। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? फिलिप्स वक्र द्वारा कौन सा आपको दर्शाया जाता है दिए गए ऑप्शन में? तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति के दर और बेरोजगारी के दर के बीच विपरीत संबंध होता है। यह आपको फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अर्थशास्त्र वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट आपको एज्ड बाजार क्या है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक सुरक्षित बाजार है। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिए हुआ यहाँ से है, बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट आपको दिया, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनमें सभी रिपोर्ट जारी किया जाता है, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, चाहे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, चाहे ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ये सभी प्रस्तुत किए जाते हैं। डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए है, पंकजा ने आपको यहाँ से क्वेश्चन जो दिए गए हैं फ्रेंड्स, आपको मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं, इसका आप सीधे सोल्यूशन बताते चलते हैं। सोल्यूशन में फर्स्ट में आपको 96 का आपको ए हो जाएगा। इसका सभी का उत्तर जो है आप वो कैसे बनाएंगे, ये सभी को हम लोग टेलीग्राम चैनल पर भी बता देंगे, वहाँ से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका PDF भी आपको वहीं से आपको मिल जाएगा। इसे आप वहाँ से जब चाहे उसके हिसाब से हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से फ्रेंड्स ये सेट आपको कंप्लीट होता है। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी एक ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कर दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।